खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बरेली में भाजपा पर तंज कसा। शहर के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी परवीन सिंह ऐरन के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा प्रमुख ने कहा 30 चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस चरण में पहले और दूसरे चरण से ज्यादा इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रहा है। इसमें 100% सीट जीतना तय। बरेली का सुरमा देश दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों के मन बना है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को सुरमा लगाकर भेजेंगे। 2024 का चुनाव हमारी पीढ़ी के भविष्य का चुनाव। ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, अब 2024 का चुनाव संविधान बचाने का मंथन का चुनाव होगा। भाजपा वालों के फ्लैग से एक इंजन गायब। सपा प्रमुख ने कहा लखनऊ वाले कई बार आए हैं, दिल्ली वाले आए, लेकिन उन्हें पहली जानकारी हो गई, इसलिए 1 किलोमीटर ही घूमकर चले गए। डबल इंजन की जो सरकार बताते हैं, उन्हें बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, उसमें से एक इंजन पहले से ही गायब हो गया है। जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, क्या वह होर्डिंग पर हैं? वह होर्डिंग से पहले ही गायब हैं। बरेली वाले वोट डालेंगे तो वह भी गायब हो जाएंगे, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं।
क्योंकि समय कम है, तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता बोलेंगे। मैं आपसे सम्मानित मंच एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। प्रवीण सिंह ऐरन जी और यहाँ मेरे तमाम मेरे बहुत ही प्यारे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, बस मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आपसे एक ही अनुरोध है। चुनाव बिल्कुल एक हफ्ता रह गया, क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो आप हमारे सपोर्टर हैं, मैं मानकर चल रही हूँ। और जो गहराई, जो ठहराव, जो एक बड़े नेता के अंदर चाहिए, वो कम उम्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बरेली का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने सभी साथियों की ओर से। मंच पर बरेली में हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने साथी के लिए समय निकाला। समुद्र मंथन हुआ था। ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम और सब आप लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग बरेली की जीत को जानते हैं। जो फिल्म है, जो कहानी है, वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई छोटी कहानी सुनना नहीं चाहता। एक इंजन पहले से ही गायब है। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, वो क्या, तो सोचिए वो पहले से ही गायब होंगे। इन्होंने कितना आंदोलन किया है। यहाँ के किसान जगह सरकार के खिलाफ लड़ते रहे और एक ऐसा जब सरकार ने अपने तीनों काले कानून वापस ले लिए, ये किसानों की ताकत के आगे बीजेपी के लोग झुक गए। लेकिन अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जो एमएसपी के अधिकार को लेकर के क्या जो सरकार पैसा दिलवा चला गया, अभी भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं, कोई मंडी बनाने का इंतजाम नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे मंडी खुलवानी पड़े, चाहे संसाधन जुटाने पड़े, चाहे बजट का पैसा का इंतजाम करना पड़े, जहां एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का कर्ज माफ कराने का काम भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। और इसलिए क्योंकि उद्योगपतियों का माफ हुआ है, तो आने वाले समय में आप जिताइए समाजवादी पार्टी को, हम लोग किसानों का भी कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि विकसित भारत बन जाएगा, खुशहाल भारत बन जाएगा, हम उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं ये नहीं करा पाए। इस सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये जो लोग कहते हैं कि इनकी सरकार सब चीजों को सुरक्षित रखती है, लेकिन सोचो कितनी परीक्षाएं 3 नौजवानों ने जिसके पेपर लीक हो गए, 1-2 परीक्षाएं नहीं, 3-4 नहीं। जो पढ़ लिख करके मेहनत करके परीक्षा लिख रहे हैं, उनके भविष्य को भी अंधकार में डाल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नौजवानों से, केवल इन्होंने परीक्षाएं पेपर लीक नहीं किए हैं, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी लेके आए हैं। ये अग्निवीर हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल की नौकरी से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए अपने नौजवानों से और अपने फौजी भाइयों से कह के जा रहे हैं, इधर आप वोट डालेंगे, उधर सरकार बनेगी, और फिर अग्निवीर जो व्यवस्था है उसको भी खत्म करने का काम करेंगे। ये तो 4 साल की नौकरी है। ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं,
मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि बताओ किसान भाइयों को क्या पता था कि 3 काले कानून आ जाएंगे? क्या किसान भाइयों को पता था? क्या हमारे फौजी भाई जो रिटायर्ड दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हें पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? और आप बरेली वाले बताओ, क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? व्यापारी साथी भी आए होंगे जो जीएसटी देते होंगे, और ये भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार आसान हो जाएगा, कारोबार आसान हो जाएगा, सहूलियत मिलेगी। बताओ, जीएसटी ने हमारे व्यापारियों को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अचानक उठते हैं और पता नहीं क्या। बताओ, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सबको अपनी गोदाम में रख लिया है। बताओ, अपनी गोदाम में रख लिया कि नहीं रख लिया? और जब से इनकी इलेक्ट्रॉल तो इस गर्मी में उन्हें चक्कर आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉल मांगते हैं कि इलेक्ट्रॉल दे दो तभी ठीक होंगे। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने ये महंगाई बढ़ाई है, याद रखना। ये चंदा नहीं था, ये वसूली थी। बताओ, वसूली थी कि नहीं थी? कोई 1000 करोड़ रुपए चंदा लेता है क्या? कोई 500 करोड़ रुपए चंदा लेता है क्या? बताओ, आप जमाने में लेता है क्या? और कई ऐसे कारखाने, कंपनी हैं जिनका अगर आंख से सही तरीके से नहीं साफ किया तो 1 महीने के अंदर ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको इलाज कराने के लिए। इसलिए तरीके से अपने गरीबों को भी गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा के साथ साथ उनके मोबाइल के लिए डाटा फ्री देने का काम करेंगे। बताओ, आज के जमाने में राशन आटा के साथ डाटा की जरूरत है कि नहीं है? पहले फ्री आया था मोबाइल, और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे होंगे। और मैं जानता हूं बरेली में सबसे ज्यादा बटे थे। बताओ, सभासद तुम्हारे वार्ड में है लैपटॉप के नहीं? बातचीत मैंने अखबारों में पढ़ी, और जब अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि डिजिटल डिवाइड के लिए इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो खाई पैदा हो रही है, और हमने आपने महसूस किया था जब कोरोना आया था तो जो संपन्न लोग थे जिनके पास कंप्यूटर था, अच्छा मोबाइल था, उनके बच्चों का साल नहीं खराब हुआ। लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास अच्छा पैसे थे, न लैपटॉप था न कंप्यूटर था, वो ऑनलाइन पढ़ाई में पीछे छूट गए थे। करेगा, बल्कि हमारी सरकारी सुविधाएं भी और जानकारी हासिल कर सकेगा। हम लोग डाटा फ्री देना चाहते हैं, का इंतजाम करती है, और अगर ब्रेक ना लगे तो अस्पताल जाना पड़ रहा है। अच्छी दिनों में कूड़ा भरा पड़ा है और शहर को बर्बाद कर दिया, कोई बनाने वाले नहीं है। ये स्मार्ट सिटी नहीं, उसमें से कमीशन लेकर के खुद स्मार्ट हो रहे हैं, पूरा कमीशन ले रहे हैं। मुझे याद है जब चीन को लेकर के, लद्दाख को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगा था, तो मैंने कई सुझावों में एक सुझाव समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया था कि एक अंग्रेजों के जमाने में सड़क बनी थी, ग्वालियर, इटावा, फतेहगढ़ होकर करके बरेली, और बरेली से होकर के रानी के जो माइलस्टोन दिखता था उसमें कभी कभी लिपू लेक दिखाते थे। हमने प्रस्ताव दिया था कि 6 लेन की सड़क बनाओ, क्योंकि ये सड़क न केवल हमारे आम लोगों के लिए होगी, उद्योगपति और कारखाने चलाने वालों के लिए होगी, बल्कि कभी फौज को जाना पड़े, सीमा के पास जल्दी पहुंचना पड़े किसी इमरजेंसी में, तो फौज जा सके, तो उन्होंने हमसे स्वीकार किया था
कि 6 लेन सड़क बनवाएंगे, भगा दो। बीजेपी वालों से कुछ मिलना नहीं है, ये सब छीन लेंगे। ये हमारे कश्यप समाज और मौर्य समाज, सैनी समाज, बाल समाज और ये पीडीए परिवार वाले जानते होंगे, इनका हक मारा जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं। और हमारे जो आदिवासी भाई हैं, SC ST भाई हैं लोग, बताओ उनके अधिकार छिन रहे कि नहीं छिन रहे हैं? कह रहे थे 400 पार, जो लोग कह रहे थे 400 पार, अब कह रहे हैं कि संविधान को नहीं खत्म करेंगे, हम रक्षा करेंगे। बताओ 2 चरणों के बाद भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई इनकी भाषा से इनकी हार का रुझान आने लगा कि नहीं आने लगा? और आप लोग तो जानते होंगे कि जब पहलवान हारने लगता है तो वो सब कुछ करता है, कभी नोचता है, काटता है। सोचिए आप, तो ये हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? यानी इनकी आंख चेक करने की जरूरत है और सुरमा नहीं लगाते तो अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आंख ठीक रहेगी। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना था मदद से, इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रही है। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया और महंगाई जो बढ़ रही है, इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।